हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एवी इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टाइप्स ऑफ स्टेंजा का पार्ट 4। और दोस्तों ये जो है टाइप्स ऑफ स्टेंजा का लास्ट पार्ट है, और जिसमें मैं आपको बताऊँगा डिटेल से ऑक्टेव और स्पेंसरियन स्टेंजा के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ पर लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ स्टेंजा का पार्ट 4। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमने फर्स्ट पार्ट में जो था 3 स्टेंजा पढ़े थे, टाइप्स ऑफ स्टेंजा, मोनोस्टिच और कपलेट और उसके बाद टर्सेट। जो उसका सेकेंड पार्ट आया था उसमें क्वाट्रेन और क्विंटेन, और जो थर्ड पार्ट आया था दोस्तों उसका था सिस्टेट और राइम रॉयल। तो अब जो है 8 लाइन्स का जो भी स्टेंजा रहेगा और 9 लाइन का मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले दोस्तों ऑक्टेव, आपको पता है कि ऑक्टेव जो है कितने लाइन्स का स्टेंजा होता है, ये 8 लाइन का स्टेंजा होता है। ठीक है दोस्तों, ऑक्टेव जो है आया कहाँ से है, ये कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड ऑक्टेवा, जिसका मीन्स होता है 8 पार्ट। ठीक है, 8वां भाग। ठीक है दोस्तों, 8 पार्ट होता है ऑक्टेवा का मतलब। ठीक है, कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड से आया है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं, ये जो है ऑक्टेव जो है जनरली रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। ठीक है दोस्तों, ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। ये जब इंग्लिश का कोई सोनेट लिखा जाता है तो ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। और जो इटालियन में लिखा जाता था दोस्तों, ये जो था हमारा हैंड डेका सिलेबस में लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, हैंड डेका सिलेबस। हैंड डेका सिलेबस के बारे में आपको आगे बताऊंगा। तो ओटावा ऑक्टेव का जो राइमिंग स्कीम रहता है वो दोस्तों क्या होता है कि A B B A। ठीक है दोस्तों, और ये जो है हमारा ये फर्स्ट पार्ट होता है किसका, पेटार्कन सोनेट का। दोस्तों पेटार्कन सोनेट आपको पता है कि जिसमें जो है एक ऑक्टेव होता है और दूसरा होता है सिस्टेट। ऑक्टेव होता है 8 लाइन्स का, सिस्टेट होता है 6 लाइन, और सिस्टेट जो है 2 टर्सेट में डिवाइड होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑक्टेव इसमें एक 8 लाइन का होता है, सिस्टेट होता है एक 6 लाइन का, और ऑक्टेव और सिस्टेट क्या बनता है, सोनेट, जो कि होता है 14 लाइन्स का। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बात करते हैं इसका एग्जाम्पल की। तो ये जो है एक पोएम है वर्ड्सवर्थ की, लंदन 1802, उसका यहाँ पे मैंने लिखा है, मिल्टन thou shouldest be living at this hour, England hath need of thee, seas of an of stagnant waters, altar, sword and pen, fireside the heroic wealth of Hall and Bower have forfeited their ancient English dower of inward happiness. We are selfish men. Oh, rise us up, return to us again and give us manners, virtue, freedom, powers। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग देख लीजिए यहाँ पर इसका जो है राइमिंग स्कीम आप मैच कर लीजिए। क्या है राइमिंग स्कीम, आवर और बावर यानी कि ए और ए। ठीक है, फैन और पेन यानी ABBA। ठीक है दोस्तों, डावर और पावर, मैन और अगेन यानी कि AB और BA। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरीके से आपको राइमिंग स्कीम इसकी मिल जाती है। तो ये जो है यानी लंदन 1802 एक पेटार्कन सोनेट है जो कि लिखा है हमारे वर्ड्सवर्थ जी ने। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये चीज़ देख लीजिए कि इसमें जो है द टर्न आफ्टर एन ऑक्टेव, यानी ऑक्टेव के बाद जो एक पाज आता है, ठीक है, उसको जो है यानी पेटार्कन सोनेट में जो ऑक्टेव के बाद एक टर्न आता है, एक पॉज आता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वोल्टा। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद हम लोग टाइप की बात करते हैं। ऑक्टेव के जो अदर टाइप्स होते हैं वो आप लोग देख लीजिएगी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, सिसिलियन ऑक्टेव। सिसिलियन ऑक्टेव दोस्तों क्या होता है, सिसिलियन ऑक्टेव जो है ये एक इटालियन फॉर्म है ओटावा सिसिलियना से। ठीक है, जो कि रिलेटेड है लेट मिडिवल इटालियन पोइट्री से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसमें वही चीज़ है कि इसमें 8 लाइन्स होती हैं, और 8 लाइन्स होती हैं, लेकिन ये क्या होता है, इसमें 11 सिलेबल ईच लाइन। ठीक है, 11 सिलेबल्स इन ईच लाइन, और जो 11 सिलेबल्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, हैंड डेका सिलेबल। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आप देख लीजिएगा कि हैंड डेका सिलेबस जो है वो किस में यूज होता है, हमारा
सिसिलियन ऑक्टेव में, ठीक है। और जो 11 सिलेबल्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, हेंडेका सिलेबल, ठीक है दोस्तों। और इसकी प्रत्येक लाइन में, प्रत्येक 8 लाइन में जो है 11 सिलेबल्स होते हैं। बाकी इंग्लिश सोनेट में हमारे कितने सिलेबल्स होते हैं दोस्तों, 10 सिलेबल्स, ठीक है दोस्तों, 10 सिलेबल्स होते हैं इंग्लिश सोनेट में। लेकिन इसमें कितने हैं, सिसिलियन ऑक्टेव में 11 सिलेबल्स, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग बात करते हैं राइमिंग स्कीम की। तो राइमिंग स्कीम इसकी क्या है, ए बी ए बी ए बी ए बी, ठीक है दोस्तों। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि द फॉर्म इज़ अ वेरिएंट ऑफ स्ट्रेम बोटो, ठीक है दोस्तों। ये स्ट्रेम बोटो जो है, बोटो ये क्या है, वाज यूज्ड इन सिसिली एंड टस्केनी, कंसिस्ट आइदर 6 और 8 हेंडेका लेवल्स, ठीक है। ये जो है स्ट्रेम बोटो क्या होता है, ये जो है एक ऐसा मतलब स्टेंजा रहता है जिसमें क्या होते हैं, कंसिस्ट आइदर 6 और 8 हैंड डेकस लेवल्स, ठीक है दोस्तों। इसकी राइमिंग स्कीम जो है थोड़ी सी डिफरेंट रहती है, ए बी सी सी डी डी, ठीक है दोस्तों। तो सिसिलियन जो है ऑक्टेव क्या होता है आप लोग जान लीजिए कि ये एक इटालियन फॉर्म है, ओटावा सिसिलाना से लिया गया है, और जो कि रिलेटेड है किससे, लेट मिडिवल इटालियन पोइट्री से, ठीक है दोस्तों। बस एक चीज़ आप इसमें ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस ऑक्टेव में 11 सिलेबल्स होते हैं। जनरली हमारा इंग्लिश सोनेट में 10 सिलेबल्स होते हैं, लेकिन इसमें 11 सिलेबल्स, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला जो है टाइप है इसका ऑक्टेव का, ओटावा रिमा। दोस्तों हम लोग अभी तक ऑक्टेव को ओटावा रिमा पढ़ते थे, लेकिन ओटावा रिमा अलग है और ऑक्टेव अलग है। हालांकि लाइन्स सेम ही रहती हैं, 8 लाइन्स होती हैं, 8 लाइन का स्टेंजा रहता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए क्या है, राइमिंग स्टेंजा फ्रॉम इटालियन ओरिजिन। दोस्तों इसका जो है ये राइमिंग स्टेंजा रहता है, और ये जो है कहाँ से है, इसका जन्म हुआ इटालियन से, यानी इटली से, ठीक है। 8 लाइन का स्टेंजा होता है, यूज्ड फॉर लॉन्ग पोएम ऑन हीरोइक थीम्स, ठीक है। किसके लिए यूज होता है, लॉन्ग पोएम्स ऑन हीरोइक थीम्स, ठीक है। उसके बाद पॉपुलर इन द राइटिंग्स ऑफ मॉक हीरोइक वर्क्स, ये जो है सबसे ज़्यादा कब पॉपुलर हुआ था, मॉक हीरोइक वर्क्स में, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट यूज़ इसका किसने किया था, जियो बेनी बकेसियो ने, ठीक है। उसके बाद रिटन इन आइम्बिक पेंटामीटर, दोस्तों ओटावा रिमा आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। उसके बाद राइमिंग स्कीम की हम लोग इसकी बात करते हैं, तो राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी सी सी, ठीक है, ए बी सी सी, ठीक है। और दोस्तों ये जो है किससे रिलेटेड है, इट इज़ रिलेटेड टू कैनजॉन। कैनजॉन दोस्तों क्या होता है, एक इटालियन सॉन्ग, इसका मतलब होता है इटालियन सॉन्ग या बैलेड, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं इन इंग्लिश, ओटावा रिमा फर्स्ट अपीयर्ड इन एलिजाबेथन ट्रांसलेशन ऑफ टासो एंड एरिस्टो। दोस्तों जो इंग्लिश में ओटावा रिमा जो है सबसे पहले कब देखा गया, एलिजाबेथन एज में, जब ट्रांसलेशन किया था किसने, टासो और अरिस्टो ने, तो उनके वर्क्स में मिला था, ठीक है। द फॉर्म बिकेम पॉपुलर फॉर ओरिजिनल वर्क सच एज, और ये जो फॉर्म है कब पब्लिश जो है, कब मतलब पॉपुलर हुई थी, किसके वर्क में, ओरिजिनल वर्क्स में। माइकल ड्राइटन का एक वर्क था बैरन्स बार्स, और थॉमस हेवुड का ट्रियो ब्रिटानिका, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गया हमारा ऑक्टेव का। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं, अगला हमारा स्टेंजा है स्पेंसरियन स्टेंजा। दोस्तों ये सबको पता होगा, ये 9 लाइन का स्टेंजा होता है, और किसने इन्वेंट किया था इसको, एडमंड स्पेंसर ने इसको इन्वेंट किया था। और इन्होंने कहाँ पे किया था, इन हिज फेमस एपिक, इनका जो एक फेमस एपिक था कौन सा, द फेरी क्वीन, ठीक है, उसी में स्पेंसरियन स्टेंजा का जन्म हुआ था। और जो फेरी क्वीन है ये जो है 1590 से 1596 में पब्लिश हुई थी, कितनी बुक्स के साथ, 6 बुक्स के साथ, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग इसके राइमिंग स्कीम की अगर बात करते हैं, तो राइमिंग स्कीम क्या होती है, ए बी सी, ठीक है दोस्तों। अब स्पेंसरियन स्टेंजा का जो मेन चीज़ है वो आप ध्यान रखिएगा कि इसकी 8 लाइन्स जो होती हैं, 8 लाइन्स आर रिटन इन आइम्बिक पेंटामीटर। जो 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन्स होती हैं वो आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी होती हैं। और 9th लाइन यानी कि जो नबी लाइन होती है इन
आयम्बिक हेक्सामीटर, ठीक है, आयम्बिक हेक्सामीटर में होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्ड एन अलेक्जेंड्राइन लाइन, ठीक है। अलेक्जेंड्राइन यानी नबी लाइन जो है क्या कहलाती है, जिसमें कितने होते हैं, आयम्बिक हेक्सामीटर में होती है, अलेक्जेंड्राइन लाइन बोली जाती है, ठीक है। यानी कि 8 लाइन्स जो होती हैं, 8 लाइन्स होती हैं 10 सिलेबलिक, ठीक है। 8 लाइन्स जो होती हैं 10 सिलेबलिक होती हैं, और जो 9th वाली लाइन होती है ये होती है 12 सिलेबलिक, ठीक है। नबी लाइन जो होती है कितनी की होती है, ये 12 सिलेबलिक, ठीक है दोस्तों। यानी कि इसकी जो 8 लाइन्स रहती हैं वो कितनी होती हैं, 8 लाइन्स होती हैं 10 सिलेबलिक, ठीक है। और नबी लाइन जो होती है वो होती है 12 सिलेबलिक, यानी कि 12 सिलेबल्स उसमें होते हैं नबी लाइन में, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल मैंने इनका फेरी क्वीन से ही लिया है। फेरी क्वीन जो हमारे एडमंड स्पेंसर जी ने लिखी है, इसका जो है फर्स्ट स्टेंजा ही है ये, ठीक है। लो आई द मैन हुज म्यूज विल लोम डिड मास्क एट टाइम हर थॉट इन लोली शेफर्ड्स बीट्स and now enforced a far unfitter task for trumpets stern to change mine oaten reeds and sing a knights and ladies gentle deeds whose praise having slept in silence long me all too mean the sacred muse reads the blazon bold amongst her learned tongue fires bursts and faithful loves shall moralize my song, ठीक है दोस्तों। अब इसका देख लीजिए राइमिंग स्कीम क्या है। इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी ए बी ए बी, ठीक है। मास्क बेड्स, तो ए और बी, ठीक है। टास्क ए और रीड्स, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आप देख लीजिएगा, इसमें रीड्स और डीड्स यानी कि ये हो गई, और लॉन्ग और त्रॉन्ग ये हो गया, और लास्ट में इसका क्या था, सॉन्ग, ठीक है दोस्तों। ये सॉन्ग यानी कि ए बी इसकी क्या रहती है, ए बी 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 सी सी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ टीजीटी और पीजीटी के राइटर हैं जिन्होंने स्पेंसर स्टेंजा में अपने वर्क लिखे हैं, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वर्ड्सवर्थ की। वर्ड्सवर्थ का एक वर्क है द फीमेल बैगनेंट, ठीक है। ये इन्होंने लिखा है स्पेंसरियन स्टेंजा में। पीबी शैली ने द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम और एडोनिस लिखा है स्पेंसरियन स्टेंजा में। जॉन कीट्स ने भी एक लिखा है एक वर्क द ईव ऑफ एस टी एग्नीज और इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, ये दोनों किस में लिखे हैं, स्पेंसरियन स्टेंजा में लिखे हैं, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि एल टेनिसन जो हैं इन्होंने लोटस ईटर्स लिखा है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो स्पेंसरियन स्टेंजा में लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग कुछ जो अदर पोइट्स हैं, अदर राइटर्स हैं, उनकी बात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ये लॉर्ड बायरन ने, इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, ये पूछा जा सकता है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज, ठीक है। ये भी स्पेंसरियन स्टेंजा में लिखा है। रॉबर्ट साउदे ने क्या लिखा है, ए टेल ऑफ पैराग्वेव, ठीक है। ये भी किस में लिखा है, स्पेंसरियन स्टेंजा में। जीएम हॉपकिंस ने लिखा है द स्कोरियल। सर वाल्टर स्कॉट ने लिखा है द विजन ऑफ डॉन रॉड्रिक, और रॉबर्ट बंस ने लिखा है द क्वार्टर्स सैटरडे नाइट, ठीक है दोस्तों। तो ये जो थे आपका यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा टाइप्स ऑफ स्टेंजा का लास्ट पार्ट। और दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो और मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक करें, कमेंट्स करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।